Pakistan has dominated South Africa. Pakistan has dominated Australia, and now going into the Champions Trophy, I think they have to be one of the favorite teams because एक तो वो घर पे खेल रहे हैं और उनका जो कंपटीशन है वो वैसे ही हरा चुके हैं। आप ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में जाकर हरा चुके हो, आप साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका में आके सीरीज हरा चुके हो, और अब तो आप घर पे खेल रहे हो। और घर पे खेलते हुए पहले आपने ट्राई सीरीज खेलनी है पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, और प्रैक्टिस हो जाएगी। न्यूजीलैंड तो आपके ग्रुप में भी है। आपके ग्रुप में क्या क्या है? पाकिस्तान, बांग्लादेश, न्यूजीलैंड, इंडिया। इंडिया से आप नहीं भी जीते, आप न्यूजीलैंड, बांग्लादेश को तो हरा सकते हैं ना। तो पाकिस्तान को सेमीफाइनल जरूर आना चाहिए। और पाकिस्तान वंस इट इज इन द सेमीफाइनल, इट इज वन ऑफ द मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल, वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस साइड्स, एंड आई रियली बिलीव कि इस टीम में वो पोटेंशियल है दैट इट कैन अपसेट द बिगेस्ट एंड द बेस्ट ऑफ टीम्स। डेफिनेटली दे हैव द पोटेंशियल, बट you have to get फखर जमान in. You cannot leave a player of his stature out because यहां पे अब्दुल्ला शफीक आउट हो रहा है। ठीक प्लेयर है, मैं ये नहीं बोल रहा बुरा प्लेयर है, ठीक है, हो जाता है यार, आउट हो सकते हैं आप। लेकिन अगर बड़े मैच में आपको ओपनर इतनी जल्दी आउट हो जाए ना, प्रेशर बहुत पड़ जाएगा, स्पेशली इंडिया पाकिस्तान जैसे मैच में। और वो आदमी वो है जो प्रेशर लेता नहीं है, देता है, और उसने बड़े स्टेज पे दिखाया है, चाहे वो चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल हो 17 का जो उसी ने जिताया था अकेले 100 मार के, चाहे वो T20 वर्ल्ड कप हो ऑस्ट्रेलिया के साथ जो मैच हो, चाहे वो आपको बाबर ने हरवा दिया हो या शाहीन ने एंड में हरवा दिया हो या हसन अली ने क्या छोड़ दिया हो, लेकिन उसमें धागे खोल दिए थे फखर जमान ने नीचे से आके। मिचेल साहब को मार मार के छक्के ना, शक्ल देखने वाली थी ऑस्ट्रेलियंस की। इवन आप ओडीआई वर्ल्ड कप में आ जाओ, पहले आप फखर जमान को खिला नहीं रहे थे, इंडिया वाला गेम वो खेला ही नहीं। वो जब खेला न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, वो तो लग रहा था 500 भी चेस कर देगा। उसने मेरे ख्याल पता नहीं 13-14 छक्के मार दिए थे उसने, बहुत छक्के मारे थे, इतना मार दिया था उसने चिन्ना स्वामी में, वो केन विलियमसन की शक्ल देखने वाली हो गई, क्या हो गया ये, वो इतना मार दिया था। तो वो है बड़े मैच का बड़ा प्लेयर है, उसकी जो भी इश्यूज हैं उसको आई थिंक सॉर्ट आउट करके सैम अयूब, फखर जमान, बाबर आजम, रिजवान, कामरान गुलाम, इरफान, बीच में एक का नाम भूल गया हूं, एक और है सलमान अली आगा। तो ये जो 7 तक बैटिंग जा रही है, उसके पास बॉलिंग है, आई रियली बिलीव कि एक और स्पिनर भी होना चाहिए। बट ओवरऑल पाकिस्तान टीम लुकिंग सॉलिड राइट नाउ। इनके पास एक और बहुत बड़ी एडवांटेज है जी, एडवांटेज ये है, और हमारे पास वो डिसएडवांटेज है। क्या है ना कि पाकिस्तान में है फ्लैट ट्रैक, इनको आते हैं खेलने की, कोई दिक्कत नहीं है उस पर। हमको थोड़ा सा मुश्किल रहेगा क्योंकि हमें दुबई में खेलना है, यूएई में खेलना है, हमारे लिए इतना इजी नहीं रहने वाला, इनके लिए थोड़ा इजी रहेगा कंपैरेटिवली, क्योंकि दुबई का ग्राउंड आई थिंक ठीक है, ये दुबई में खेले गए हैं, हम भी खेले हैं दुबई में। दुबई का ग्राउंड बड़ा है, थोड़ी सी वहाँ पे स्कोरिंग इतनी आसान भी नहीं है, जैसे शारजा वगैरह तो शीशे वाली पिच है, उधर इतना ज्यादा नहीं है। देखने वाली बात है पिच कैसी होगी एंड दुबई के ग्राउंड में स्कोर कितना ठीक रहेगा। यार पाकिस्तान इंडिया हमेशा प्रेशर गेम है, तो जिसने प्रेशर बेटर हैंडल करा वो जीतेंगे। ऑस्ट्रेलिया में जाके ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया, साउथ अफ्रीका में जाके साउथ अफ्रीका को हरा दिया। अच्छा, अब हमारी जहां तक बात है, हम T20 वर्ल्ड कप जीत के आए थे, हम जाके श्रीलंका में हार गए वनडे, हम जाके घर पे न्यूजीलैंड से व्हाइट वॉश हो गए। अब हम ऑस्ट्रेलिया में खेल रहे हैं, पहला मैच ब्यूटीफुल जीते हैं, T20 बहुत बढ़िया खेल रहे हैं। पहला मैच पर्थ में हमने फाड़ के रख दिया ऑस्ट्रेलिया को, 300 रन से ऑलमोस्ट जीत गए 295 से। एडिलेड टेस्ट आया, शर्मा जी वापस आए, हार गए। तीसरा वाला हम फॉलो ऑन पे नाच रहे हैं। अभी चैंपियंस ट्रॉफी में और टाइम कितना है, 2 महीने रह गए। इनकी तो तैयारी पूरी लग रही है, इनको तो जो प्रैक्टिस चाहिए थी, जो इन्होंने चेंजेस करने थे, टीम पूरी फिट लग रही है इनकी। हमारी टीम भी फिट ही है ओडीआई के लिए, लेकिन एक चीज होती है ना कि आपको टीम में बॉन्डिंग तगड़ी चाहिए। अगर आपको जंग में जाना है तो सारे के सारे जो सोल्जर्स और जनरल को एक साथ होकर जाना है, ऑन द सेम पेज होना है, राइट, जो कि अभी इंडियन क्रिकेट में नहीं लग रहा। लेकिन ये वाला मैच मैंने एक बार पहले बोला था, 2022 में जो हुआ था ना इंडिया पाकिस्तान, जब मैं एमसीजी में था, उस मैच में मैंने बोला था ये मैच आज तक का बेस्ट मैच होगा इंडिया पाकिस्तान का, और वही हुआ। और मैं आपको दोबारा बोल रहा हूं, इस टाइम जब इंडिया पाकिस्तान वनडे खेलेगी दुबई के अंदर, इट इज गोइंग टू बी एन एपिक मैच। दोनों टीम्स बहुत तगड़ी है, इंडिया अभी भी पाकिस्तान से बहुत आगे है, लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट। आप वैसे घबरा जाते हैं, इंडिया आगे ही है, और मैं तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड, मैं तो एक्साइटेड हूं कि भाई अच्छी पाकिस्तान की टीम आ रही है। अब मुकाबले में मजा आएगा, हराने में तभी तो मजा आता है ना कि टीम तगड़ी हो। मैं चाहता हूं शाहीन अपने बेस्ट पे आए, हारिस अपने बेस्ट पे आए, तब तो विराट की सेंचुरी में मजा आएगा ना। ये घिग्गी बन के आएगी जब आधे कच्चे पक्के सभी पिट रहे हैं, फिर क्या मजा है। मैं चाहता हूं कि अपने बेस्ट पे आए, तो आई एम वेरी हैप्पी एंड आई सर्टेनली नो फॉर अ फैक्ट कि इंडिया अभी बहुत आगे है, पाकिस्तान उस लेवल पे नहीं है। ठीक है, उन्होंने हराया है, बट उस वो वाली चीज नहीं अभी। बट टीम खेलोगे, बस वही प्रैक्टिस जो मिलेगी, राइट। उसमें जो टीम बनानी है बना लो, जो फॉर्म लेना ले लो, उसके बाद सीधा चैंपियंस ट्रॉफी है। तो ये एक डिसएडवांटेज है इंडिया को, राइट। और पाकिस्तान फुल प्रैक्टिस के साथ फुल अपनी टीम के साथ जाएगा, खेले जा रही है, बहुत मजा आने वाला है चैंपियंस ट्रॉफी में। एंड इवन एक और जो इसमें एंगल है ना, जिसकी हमने अभी तक बात ही नहीं करी, ये जो चैंपियंस ट्रॉफी का पूरा ड्रामा हुआ है ना कि इंडिया पाकिस्तान नहीं जाएगी और इतना लेट हो गया, और जी फ्यूजन मॉडल करवा लो, और हम नहीं आ रहे, और पाकिस्तान की बात नहीं मानेंगे, और इज्जत की बात है, और तुम झुक गए तो तुम्हारी इज्जत पे आ गई, और पाकिस्तान नाराज हो रही है कि भाई हमारी इज्जत लुट गई है, नहीं जी नहीं, इनको आना पड़ेगा, हम हाइब्रिड नहीं कराएंगे, हम ये नहीं कराएंगे, वो जो भी है कि भाई हमारी बात मान ली गई। अब वो खुश है हमारी बात मान ली। ये जो सारा ड्रामा हुआ है ना, इससे इंटेंसिटी और बढ़ जाती है कॉन्टेस्ट की। उनकी टीम अच्छी खासी सेटल लग रही है, अच्छी टीम भी लग रही है, एंड आई एम थैंकफुल टू देम कि भाई टीम तो बनाई तुमने ढंग की। और वही चीज मैं आज पाकिस्तान में देख रहा हूं कि इतनी ज्यादा दिक्कतों के बावजूद कि लड़ाई झगड़े, कप्तान कौन बनेगा, ये है कौन है, वो सारी चीजें बाहर रखे ना, आज ये लोग एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं और दे आर ओनली कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन एंजॉयिंग द गेम, एंड दैट्स व्हाई दे आर ट्रेमेंडस। एक रोल इसमें आके एक चीज है कि अगर आप मैन टू मैन मार्किंग करोगे ना, तो ये आसपास भी नहीं है, सर बता रहा आसपास भी नहीं है। लेकिन बस एक ही चीज है जो इनको एडवांटेज दे रही है कि जो आपने बोला ना, एक तो फर्स्ट पॉइंट की जो लगातार फॉर्मेट खेल रहे हैं, क्योंकि फॉर्मेट आप प्रैक्टिस नहीं छूटनी चाहिए। ओडीआई फॉर्मेट छूटा पड़ा है हमारा यार। ओडीआई वर्ल्ड कप खेला, उसके बाद क्या खेला हमने, ये अपनी लंका सीरीज खेली, लंका सीरीज में हार गया। इन लोगों को साउथ अफ्रीका कंडीशंस मिली जहां पे मुश्किल ट्रैक्स होते हैं, ऑस्ट्रेलियन कंडीशन मिली जहां पे मुश्किल ट्रैक्स होते हैं, ये वहां जीत के आए हैं।
पाकिस्तान में इनके घर के ट्रैक्स होंगे, कॉन्फिडेंस भी लेके आएंगे फॉर्मेट को। और स्पेशली सबसे अच्छी बात यह कि फॉर्मेट को टेम्पलेट की तरह खेल रहे हैं कि पहले 10-20 ओवर हमें देख के खेलना है, उसके बाद हमें स्ट्राइक रोटेट करते रहनी है और आखिरी के 10 ओवर में खत्म करना है। थिंक अबाउट दिस, अगर ये बैटिंग ऑस्ट्रेलिया में कर सकते हैं, अगर ये बैटिंग साउथ अफ्रीका में 330 मार सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया में इन्होंने ऑस्ट्रेलिया को आई थिंक 180 170 में निपटा के 10 20 ओवर पहले जीत रहे थे ना। हां 15 कितना सैम ठोक रहा था। तो जब उन पिचेस पे, इनके घर की पिचेस तो यार शीशे कुछ भी नहीं है, वहां तो 500 रन मार देंगे ये, जिस तरीके से खेल रहे हैं। 330 तुम साउथ अफ्रीका में मार रहे हो, राइट, जिसका हाईएस्ट चेज ही 255 था, आज 250 भी हाईएस्ट फर्स्ट इनिंग स्कोर मारा है, हाईएस्ट फर्स्ट इनिंग स्कोर मारा है इन्होंने। के अंदर इनकी स्ट्रेंथ हमेशा से रही है बॉलिंग, और मैंने ये नोटिस करा है कि ऑस्ट्रेलिया में भी और अब साउथ अफ्रीका में भी इनकी बैटिंग ने आउट क्लास करा ऑपोजिशन को, आउट क्लास, आसपास भी नहीं ऑपोजिशन। ऑस्ट्रेलिया में पहले तो 170-80 पे ऑल आउट कर रहे हैं, उसके बाद ये खुद चेस कर रहे हैं 30-35 ओवर में, मुझे एक्जैक्टली नहीं याद, लेकिन 10-15 ओवर पहले मैच ही खत्म, वो 25 ओवर में आउट हो रहे हैं। तो इनकी बैटिंग जब ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका में इतनी तगड़ी हो रही है, भाई इनके घर पे तो ये बनाते हैं फ्लैट ट्रैक, शीशा बोलते हैं ना, वो कराची हाईवे, वो इस्लामाबाद हाईवे, जो भी हाईवे बनाते हैं, उसके ऊपर जब ये इतने तगड़ी यहां हिटिंग करने आते हैं, वहां तो इनको फुटबॉल लगेगी, बॉल ऑपोजिशन के लिए भी लगेगी, लेकिन इनके बॉलर्स को आदत है उस पिच पे बॉल करने की। तो ये बहुत भारी एडवांटेज है, एंड दे आर प्लेइंग रियली वेल। नाउ इट जस्ट रिमेन्स टू बी सीन कि whether they can make it to the final and they can play with India in the final, I think। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को लेकर भारतीय मीडिया फिर पाकिस्तानी टीम को पहाड़ पर चढ़ाने लगा। ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका के खिलाफ वनडे फतूहात ने भारतीयों को भी चौंका कर रख दिया है। जनूबी अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया को होम ग्राउंड पर शिकस्त देने के बाद भारतीय मीडिया पाकिस्तानी टीम को ICC चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट के लिए फेवरेट करार देने लगा। भारत के कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स साफ़ी और स्पोर्ट्स तजियाकार ऑस्ट्रेलिया और होम सीरीज़ में न्यूजीलैंड के हाथों अपनी टीम की हालिया शिकस्तों पर कप्तान रोहित शर्मा और सीनियर खिलाड़ियों को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। यही इन्फ्लुएंसर्स T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के पहले राउंड से बाहर होने पर ग्रीन शर्ट्स का मजाक उड़ाया करते थे, मजाक बना रहे थे, और आज महज 6 माह बाद अपनी भारतीय टीम से ज़्यादा पाकिस्तान को सपोर्ट करते नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि वनडे फॉर्मेट में चैंपियंस ट्रॉफी से कबल शाहीनों का स्क्वाड मजबूत हो गया है। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और शहनशाह अफरीदी फॉर्म में नजर आ रहे हैं, जबकि टूर्नामेंट में पाकिस्तान टॉप 4 टीमों में जगह बनाने के लिए भी फेवरेट तस्वर की जा रही है। सोशल मीडिया पर बैठे इन इन्फ्लुएंसर्स का कहना है कि पाकिस्तान की वनडे टीम की फॉर्म को देखकर लग रहा है कि दुबई में होने वाला पाक भारत टाकरा दिलचस्प होगा, और कोई बाइद नहीं, ये भी मुमकिन है कि दोनों टीमें फाइनल में भी नजर आएंगी।